कोई भी गैर विधायक या गैर सांसद व्यक्ति बिना चुनाव जीते अपने पूरे विधानसभा कार्यकाल में केवल एक बार अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। यदि वह इस अवधि में सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे इस्तीफा देना होगा और उसी सदन के कार्यकाल में वह दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन दीपक प्रकाश दोबारा मंत्री बने और इसी वजह से विवाद हुआ। दीपक प्रकाश एमएलसी बने, क्या टल गई बर्खास्तगी? अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। कोर्ट में फजीहत से बचने के लिए 31 जुलाई को बीजेपी ने अपने एमएलसी दिवेश कुमार से इस्तीफा दिलवाया। उसके बाद 5 अगस्त को राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी मंत्री पद से बर्खास्तगी तय मानी जा रही थी। अब आइए जानते हैं विस्तार में कि क्या एमएलसी बन जाने से अब दीपक प्रकाश की कुर्सी बच गई है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा, इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा? देखिए, अब आर्टिकल 171 के तहत राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया है। ऐसे में मूल याचिका का आधार कमजोर हो गया। भाई, आधार यही था ना कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और 6 महीना से ज़्यादा दिनों से मंत्री बने हुए हैं। तो अब तो सदन के सदस्य बन गए, तो याचिका का आधार था थोड़ा कमज़ोर हुआ है और मुझे लगता है कि इस बर्खास्तगी का जो मामला था, खतरा था, वो टल गया है। याचिकाकर्ता उनके 6 महीने से अधिक के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मूल याचिका में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकार को फटकार भविष्य के अन्य मामलों में नज़ीर भी बन सकती है। तो देखिए, अब याचिकाकर्ता का आगे का स्टेप क्या होता है। आज ही सुनवाई है सर, तो ऐसे में 6 महीने से अधिक कैसे रहे और सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकता है इसको लेकर? जवाब तो पहले भी मांग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है और पूछा है कि 6 महीने से ज़्यादा दिन तक एक ही विधानसभा के कार्यकाल में कोई दोबारा मंत्री बन के कैसे रह सकता है। संविधान के आर्टिकल 164(4) के तहत कोई भी विधायक व्यक्ति अधिक से अधिक, जो विधायक नहीं है वो अधिक से अधिक 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। इस अवधि के समाप्त होने से पहले उसे विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। दीपक प्रकाश का अगर कार्यकाल 20 मई को खत्म हो गया तो उनको आगे मंत्री नहीं बनाए रखना चाहिए था। कोर्ट में इसका जवाब तो देना होगा। अधिक समय तक क्यों मंत्री रहे, कोर्ट चाहे तो उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है। हालांकि यह कोर्ट के रुख पर निर्भर करता है। हो सकता है कि अब तो बन गए हैं तो कोर्ट कुछ न करे, लेकिन कोर्ट चाहे तो बर्खास्त कर सकता है और फिर से दोबारा मंत्री पद की शपथ उनको लेनी पड़ सकती है। सर, तो क्या मतलब दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ेगी? नहीं, जब कोर्ट अगर उनको बर्खास्त करेगा तब ना। हो सकता है कोर्ट मान ले कि भाई आप चलिए एमएलसी बन गए तो अब तो कंटिन्यू करिए, या कोर्ट ये भी कह सकता है कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते, दोबारा आप पहले बर्खास्त होइए या इस्तीफा दीजिए और फिर बनिए। दोबारा मंत्री पद की शपथ उस स्थिति में लेनी पड़ेगी उनको। मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनयन उस समय हुआ है जब वे लगभग 8 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बने रहे। यदि कोर्ट यह मानता है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी मंत्री बने रहना संविधान का उल्लंघन था, तो वह 6 महीने के बाद वाली अवधि के मंत्री पद को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। स्थिति को पूरी तरह साफ करने के लिए कोर्ट यह आदेश भी दे सकता है कि एमएलसी बनने के बाद उन्हें कानूनन नए सिरे से फिर से मंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, सुनवाई है। सर, तो ऐसे में याचिका दायर करने वाले बीजेपी लीडर राकेश सिंह का क्या कहना है इस पर? देखिए, विधान परिषद का सदस्य मनोनीत हो जाने से याचिका की मूल भावना नहीं बदलती है, ये कहना है राकेश कुमार सिंह का। अदालत से उनके अनुसार अदालत से प्रार्थना की गई है कि दीपक प्रकाश के 6 महीने के बाद के मंत्री पद को शून्य, असंवैधानिक और अनैतिक घोषित किया जाए तथा इस अवधि में उन्हें मिले सभी सरकारी भत्तों सुविधाओं को रद्द और वापस किया जाए। संविधान के आर्टिकल 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की 12 सीटों पर कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत करते हैं। अब वो सवाल उठा रहे हैं याचिकाकर्ता कि दीपक प्रकाश का इन 5 में से किसी भी क्षेत्र में योगदान नहीं है। उनका एकमात्र परिचय पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का बेटा होना है, तो उनके मनोनयन पर भी सवाल उठा रहे हैं। सर, तो ऐसे में याचिका में दीपक प्रकाश को बर्खास्त करने और 20 मई के बाद लिए गए फैसलों को रद्द करने की भी मांग की गई है। बिल्कुल, दीपक प्रकाश के लिए
दीपक प्रकाश ने मंत्री रहते हुए जो फैसले लिए गए हैं और उसे रद्द करने की मांग की गई है, लेकिन कानून के जानकार बता रहे हैं कि वो फैसले रद्द नहीं होंगे। भारतीय कानून में डी फैक्टो डॉक्ट्रिन का एक नियम लागू होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति उस समय वास्तव में मंत्री पद पर काम कर रहा था तो आम जनता के हित में उसके लिए गए प्रशासनिक फैसले अपने आप रद्द या शून्य नहीं होते। इसलिए मंत्री रहते दीपक प्रकाश ने जनहित में जो भी फैसले लिए होंगे वो रद्द नहीं होंगे, वो मान्य होंगे। सर, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद अब तक क्या क्या हुआ है? देखिए, 15 जून 2026 को पहली बार याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी याचिका पर। इसमें याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने अपनी बात रखी थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस बी मोहना ने बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा था। 29 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने एडवोकेट विकास सिंह ने इस मामले को फिर उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस की पीठ ने बिहार सरकार को स्पष्ट करने को कहा कि बिना चुनाव जीते 6 महीने की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बाद भी कोई मंत्री अपने पद पर कैसे बने रह सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह पूरी तरह से कानून से जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य सरकार को यह समझाना होगा कि बिना निर्वाचित हुए कोई मंत्री 6 महीने से ज़्यादा समय तक पद पर कैसे बन रह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख तो बहुत कड़ा था। अगर नहीं विधान परिषद के सदस्य बनने होते तो हो सकता कि बर्खास्तगी भी हो जाती। तो ऐसे में कोर्ट की फटकार के बाद सरकार एक्शन में तो आई? बिल्कुल, कोर्ट की इस फटकार के बाद 31 जुलाई को बीजेपी ने अपने विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार से इस्तीफा ले लिया। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता ने सुनवाई के लिए वक्त मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख आज 7 अगस्त तय कर दी है। 5 अगस्त की शाम राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को देवेश कुमार की खाली की गई सीट पर विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया है। 6 जुलाई की शाम दीपक प्रकाश ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ भी ले ली है। तो अब सरकार के पास जवाब देने के लिए है। मतलब कि सर, अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश में स्थापित कानून बन गया है। बिल्कुल, कोई भी गैर विधायक या गैर सांसद व्यक्ति बिना चुनाव जीते अपने पूरे विधानसभा कार्यकाल में केवल एक बार अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। यदि वह इस अवधि में सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे इस्तीफा देना होगा और उसी सदन के कार्यकाल में वह दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन दीपक प्रकाश दोबारा मंत्री बने और इसी वजह से विवाद हुआ। अब देखिए, आज की जो सुनवाई है काफ़ी दिलचस्प और अहम होने वाली है। तो सुना आपने, तो अब जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। पर फिलहाल दीपक प्रकाश को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।